नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एग्ज़ाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। जेपीएससी पेपर 2 के अंतर्गत परंपरागत शासन व्यवस्था में हमने मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी और आपका माझी शासन व्यवस्था को कर लिया है। आज की वीडियो हम देखेंगे पढ़ा पंचायत के बारे में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत उरांव जनजाति का जिक्र करेंगे। देखिए, उरांव जनजाति ही पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस जनजाति से संबंधित है। उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था को पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहा जाता है। पहला प्रश्न आपका यहीं आ गया, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका कि महतो। इस शासन व्यवस्था के में गांव के प्रधान को महतो कहा जाता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपका हो गया कि पढ़ा पंचायत जो है, जो संबंधित है आपका उरांव जनजाति से। नेक्स्ट आपका हो गया कि इस शासन व्यवस्था में जो महतो हैं, गांव के प्रधान को महतो कहा जाता है, ठीक है। महतो के पास प्रशासनिक व न्यायिक दोनों शक्तियाँ होती हैं। महतो को दंड देने का भी अधिकार होता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के सहयोगी को माझी कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा कि पढ़ा पंचायत में महतो के सहयोगी को क्या कहा जाता है, तो माझी कहा जाता है, ठीक है। इसका कार्य है आदेशों को लोगों तक पहुंचाना, माझी का कार्य, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पनभरा। उरांव जनजाति उरांव की पढ़ा पंचायतों की बैठक में खान पान का प्रबंध करता है पनभरा। नेक्स्ट है आपका पढ़ा। इसके अंतर्गत कई गांवों को मिलाकर बनी पंचायत को पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा कई गांवों को मिलाकर, जिसमें देखेंगे कि 5, 7, 11, 21 या 22 गांव को मिलाकर शामिल किया जाता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य 2 या 2 से अधिक गांव के बीच विवादों का निपटारा करना होता है। पढ़ा का सबसे बड़ी बात, इसमें पुरुष के साथ महिलाएं भी भाग लेती हैं, ठीक है। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पढ़ा पंचायत जो होते हैं, ये आपका त्रिस्तरीय होता है, ठीक है। निम्न, मध्य वर्ग और उच्च वर्ग में बांटा गया है। नेक्स्ट है आपका पढ़ा दीवान। इस शासन व्यवस्था में यह सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है, न्यायिक अधिकारी होता है। जो मामले पढ़ा राजा से नहीं सुलझ पाता, उसे पढ़ा दीवान के पास भेजा जाता है। नेक्स्ट है आपका दूध भैया गांव। अगर कोई पढ़ा गांव किसी अन्य पढ़ा में शामिल होना चाहता है, तो उसे दूध भैया गांव कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पाहन। पढ़ा पंचायत की शासन व्यवस्था में पाहन गांव का धार्मिक प्रधान होता है। यह गांव के सभी धार्मिक आयोजन और अनुष्ठान कराता है। पाहन का विवाहित होना अति आवश्यक है। देखिए यहाँ पर कंडीशंस हैं, ठीक है। इसमें पाहन को जो भूमि दी जाती है, उसे पहनई भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका बैगा। पाहन के सहयोगी को बैगा कहा जाता है, ठीक है, बैगा, ध्यान रखिएगा। इसका कार्य ग्रामीण देवी देवता की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य करता है। इनका कार्य यही है। नेक्स्ट है आपका पढ़ा पंच। आश्विन पूर्णिमा के दिन पढ़ा पंच का आयोजन किया जाता है। किस दिन? आश्विन पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट है आपका डाडा पढ़ा। यह गाँव का संगठन होता है, जिसमें प्रत्येक गाँव को सदस्यता के रूप में अधिकार व दर्जा दिया जाता है, ठीक है। पढ़ा, डाडा पढ़ा, ठीक है। तो आपका हो गया पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था।